आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए एक्सपायरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपनी पोजीशन को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है कल के लिए। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजार में हुआ क्या। आज जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ नहीं होने वाला, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे में बाजार बंद हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री रहेगी। हमारा व्यू अब चेंज कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, हमारा व्यू चेंज होगा यहाँ पर 22,700 के नीचे। जब तक बाजार नहीं चलेगा तब तक हमें व्यू को चेंज नहीं करना है, मतलब कि ऊपर का व्यू ही रखना है। कल एक मेजर इवेंट है, उसके ऊपर थोड़ा उथल पुथल हो सकता है, वहाँ पे कुछ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है। अदरवाइज जिस हिसाब से डाटा बना है, बाजार ऊपर की तरफ ही रहने की गुंजाइश है। डाटा पे चलते हैं, क्या बोलता है। सबसे पहले तो चार्ट देख लेते हैं। हमारा लेवल था 22,700, यहाँ पे रिवर्स होना था। बाकी आज पूरे दिन भारतीय बाजारों में कुछ भी नहीं हुआ, बाजार जहाँ पे था वहीं पर बंद हो गया। मतलब कि दोनों को एक्चुअली थोड़ा बहुत नुकसान, दोनों को, मतलब ऑप्शन बायर को तो नुकसान उठाना ही पड़ा, लेकिन ऑप्शन सेलर को अगर कल की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। डीके ठीक ठाक मिल गया, लेकिन इतना नहीं मिला क्योंकि बड़ा इवेंट है। तो आज नल एंड वॉइड ऑप्शन सेलर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए भी कोई अच्छा दिन आज का रहा नहीं है, क्योंकि बाजार वही बंद हो गया। अब क्वेश्चन रहता है सर डीके क्यों नहीं हुआ? डीके सिंपल सी बात है कि आज इतना बड़ा इवेंट है, तो क्या बोलते हैं पावेल, क्या ट्रेजेक्ट्री रहती है, क्या होता है, तो उस पर सबसे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। इसलिए बाजार में थिएटर डीके किसी को देखने को नहीं मिला। अब चलते हैं डाटा के ऊपर। जैसे कि आप डाटा देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा कैश का डाटा। कैश में आप क्या देख रहे हैं? 2100 करोड़ की, 2140 करोड़ की बाय की डीआईएस ने, और ये फिगर सेल का बन गया। मतलब एक दिन आपकी तेजी हुई, अदरवाइज क्या हो गया, पूरा का पूरा वापस से इन्होंने माल बेच दिया। तो वापस वही सिस्टम चल गया, डीआईएस ने बाय किया, एफआईएस ने सेल किया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा 2-3 दिनों से बढ़िया पॉजिटिव हो रहा है, इसी वजह से बाजार में भी तेजी बनी हुई। आज भी सेम तेजी हुई है, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए हैं। और मतलब ये ध्यान रखिएगा, 22,900 की ट्रेजेक्ट्री के अंदर ये लॉन्ग हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बाजार यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आता है तो ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे। तो हमें इस डाटा को भी ध्यान रखना है। और फ्यूचर जो शॉर्ट थे उनमें कवर कितने कर लिए? 3500 कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए। अब हुआ क्या इससे, जो इनका नेट शॉर्ट था वो कितना आ गया? इनका नेट शॉर्ट 1,41,000 से 1,28,000 नेट शॉर्ट आ गया। ये इस प्रकार का नेट शॉर्ट जब 24,800 के आसपास गए थे ना, तब हुआ था। उसके बाद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैं पहली पुरानी अगर मैं शीट्स निकालूं तो थोड़ी सी पुरानी, मैं जनवरी की, हाँ जनवरी की निकाल लेता हूँ। जनवरी में भी ठीक था, 2 लाख से ऊपर था। थोड़ा सा और दूर चलते हैं। दिसंबर के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। तो मोटा मोटी ठीक है। ये पहली बार 1,28,000 के आसपास आया, तो इट इज़ पॉजिटिव है। इस बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल सी चीज़ है कि कैश का डाटा पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 1,28,000 तो आपको ट्रेंड के विरोध में नहीं जाना, जब तक कोई भी प्रकार की नीचे की तरफ की नाड़ ये ना करे, नीचे की तरफ का एंगल ना बनाए, तब तक आपको बिना मतलब उंगली नहीं करनी है, पुट सेल करके काम करना है। 22,700 आपका पहला स्टॉप रहेगा, वहाँ से ही रिवर्सल के साइन मिल सकते हैं। उसके ऊपर
फ्यूचर्स लॉन्ग कम हुए हैं, लेकिन शॉर्ट्स भी कम हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन का डाटा, ये ऑप्शन का डाटा मुझे याद है हमने एक एक्सपायरी को देखा था। क्या है, मैं पहले आपको डाटा समझा देता हूँ। क्या है कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, डेट इज अ वेरी बुलिश। और सामने कॉल शॉर्ट की कुछ भी नहीं, 26,000 कॉल शॉर्ट की है, ठीक है। पुट लॉन्ग की है 48,000, पुट शॉर्ट की है 740। मैंने इसको 2 बार वापस देखा डाटा को कि गलती तो नहीं होगी पुट करने में, लेकिन ये एकदम सही है। 740 क्वांटिटी पुट शॉर्ट की हैं, मतलब पुट शॉर्ट करके ये नहीं गए हैं। कॉल लॉन्ग की 1,08,000, सब सामने 26,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। मतलब नेट 80,000 कॉल लॉन्ग है इनकी सिस्टम के अंदर। सामने 48,000 पुट लॉन्ग की, उसके सामने 740 क्वांटिटी पुट शॉर्ट की है, मतलब ये पुट शॉर्ट में नहीं है। अब इस प्रकार का जो डाटा बना था, मैंने उसको मार्क किया था। इस प्रकार का एक डाटा बना था 30 नहीं 29 जनवरी को, नहीं ये काफ़ी पुराना था, मैं इसको मार्क किया था। 1 मिनट हम देखते हैं। ये वाला, ये भी नहीं है। 4 तारीख को नहीं। एक डाटा बना था, मैं उसको अपडेट कर दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। 30 तारीख को नहीं। मतलब जब ऐसा जब डाटा बनता है ना किसी भी वीकली एक्सपायरी, हाँ ये रहा एक, हाँ ये रहा, 4 मार्च को बना था, मतलब कि उसमें कॉल और पुट लॉन्ग नहीं थी। मतलब 4 मार्च को ये डाटा बना था। मैं 4 मार्च का दिन देखते हैं दिल्ली के अंदर। 4 मार्च को क्या हुआ था, 4 मार्च को बना था, मतलब 5 मार्च की बात है ये। 5 मार्च को 1% निफ्टी तेज हुआ था। मतलब कि अगर आप देख पा रहे होंगे उस समय भी कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग थी, पुट शॉर्ट और कॉल शॉर्ट नहीं थी। सेम यही डाटा आपका आज बना है, मतलब कॉल लॉन्ग ज़बरदस्त है, पुट शॉर्ट थोड़ी बहुत है। मतलब इस डाटा के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा मूव एक साइड आएगा, पक्की बात है। इफ़ यूर ऑप्शन राइटर, तो सुबह आपको अगर मौका मिले तो यू हैव ट्राइड टू एडजस्ट देयर पोजीशंस। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा जब डाटा बनता है, मतलब जहाँ पे इतनी कॉल लॉन्ग और इतनी पुट लॉन्ग होती है, तो बाजार एक साइड जरूर फटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ जब बाजार होता है तो ऊपर की तरफ फटता है, ऊपर की तरफ बाजार होता है तो नीचे की तरफ फटता है। और ये एकदम बुलिश लेकर गए हैं पोजीशंस। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ, बाजार नीचे की तरफ फट जाएगा और बहुत बड़ा फटेगा। यू नेवर नो कितना बड़ा फट जाए। दूसरी चीज, क्योंकि ना पुट शॉर्ट है ना कॉल शॉर्ट है सिस्टम में, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कल की जो वीकली एक्सपायरी होगी होगी तो ताबड़तोड़। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस कटेंगे। तो बेटर यू, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो जैसे मैं करता हूँ सुबह काट लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ही हूँ अगर, और ऑप्शन सेलर मैं हूँ, तो मैं कोई पोजीशन लेके ही नहीं गया आज, टू बी फ्रैंकली। क्यों, इतना बड़ा इवेंट है, क्यों लेके जाना, क्यों हेडेक लेनी। तो डेट इज माई पॉइंट, इफ यूर ऑप्शन सेलर, तो इतने बड़े इवेंट से पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही जरूरी होता है। अदरवाइज यू विल ट्रैप। 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाएगा फालतू के अंदर माथा बच्ची, तो कोई मतलब नहीं है। कल का दिन जाने दीजिए, कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मेरा तो यही कहना है, कल के लिए बाजार एक साइड फट सकता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैं पहले आप क्वेश्चंस को, एक मैंने ये पहले बताए थे, वापस बता देता हूं मैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस जो कल आपने पूछे थे उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ मैं भी चीजें ले रहा हूँ, कुछ अगले में ले लूंगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको उस प्रोडक्ट में, उस कंपनी के प्रोडक्ट में पैसा डालना चाहिए जहां पे लोगों को कुछ मिले, उनको यूटिलिटी मिले, मतलब कि उनको संतुष्टि मिले वो प्रोडक्ट यूज करने से। अगर आप उन कंपनी से पैसा लगा रहे हैं तो वो, अगर, क्योंकि देखिए
कस्टमर संतुष्ट होगा तो कंपनी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है जहां पे वो पैसा लोगों के कर्ज से आता है, मतलब कि लोगों, जब वो पैसा चुकाते हैं लोग एक्चुअली में परेशान हो गए वो पैसा चुकाते हैं, उन बिजनेसेस से हमेशा स्टॉक मार्केट दूर रहना चाहिए। उनमें पैसा लॉन्ग रन में नहीं बनता है। बहुत ठीक है, पुराने समय में बन गया। देखिए आज का समय और आज से 20 साल पहले का समय अलग था। उस समय हमारी इकोनॉमी 200 बिलियन डॉलर की थी, ठीक है ना। नाउ वी आर 4 ट्रिलियन डॉलर। तो समझना पड़ेगा कि उस समय बेस छोटा था, तब चलते थे। आप वियतनाम में हो हैं तो अलग बात है, इफ़ यू आर इंडोनेशिया तो अलग बात है, इफ़ यू आर पाकिस्तान तो अलग बात है, ठीक है ना। वहाँ बेस छोटे हैं तो कंपनियां चलती हैं, स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेस बड़ा होता जाता है, यू हैव टू ट्राई टू कैच अदर कंपनीज। तो सबसे पहले आपका नोमैन ने जो क्वेश्चन पूछा है, यथार्थ हॉस्पिटल। अब यथार्थ हॉस्पिटल या कोई भी ऐसे जो हॉस्पिटल चेन होती है या फार्मा जो होता है, उनके अंदर क्या आते हैं, एक चीज समझिए, इंडिया इज अ नॉट इन्वेंटर ऑफ एनी मेडिसिन। इंडिया इज ओनली प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेडिसिन। तो मैन्युफैक्चरर को कितना के मिल जाएगा, तो उस चीज़ से पहले चीज़ तो मैं फार्मा थोड़ा दूर रहता हूँ। ठीक है, आपने कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन बड़े फार्मा के अंदर है ये स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बड़े फार्मा के अंदर हॉस्पिटल बिजनेस में भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं अदरवाइज। लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर या छोटे नए जो आपके फार्मा वाले हैं, इनमें स्विंग ट्रेड भी नहीं बनता, क्योंकि ट्रैप हो जाएंगे इनमें ज़्यादातर। जैसे मार्क्सन की बात आपने की, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ऑपरेटर गेम वाला स्टॉक है। मैं उस ऑपरेटर का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें हमारे कई कई मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनको बात छोड़िए, फ्लेक्स मारने की बात छोड़िए। बट इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए, मार्क्सन वगैरह से। और जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही प्रॉफिट हॉस्पिटल वाले बिजनेस जैसे प्रॉफिट बनाने लगते हैं ना, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और लोग भी पैसा देते हैं, दुखी होकर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम द डेट बिजनेस। और बहुत बिजनेसेस है, अच्छे बिजनेस हैं इंडिया में जो आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। वी टू रिटेल, ये मैंने देखा नहीं है, अभी देख लेते हैं, लाइव ही देख लेते हैं। वी टू रिटेल, वी टू रिटेल एएसएम के अंदर है। ओहो, ये तो बहुत बढ़ गया। ऐसा क्या बनाने लग गई भी कंपनी की इतना बढ़ जाए। पहले प्रमोटर देख लेते हैं। पब्लिक रिटेलर के पास में टोटल पूरा ही कंपनी 28% कंपनी रिटेलर के पास है। पंकज का क्वेश्चन है क्या, वे टू रिटेल। अब यार 80 रुपए के स्टॉक को 2000 पहुंचा दिया। आपके पास है तो आप राइड कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए, मैं तो इतने बड़े जो मूव आता है उसमें थोड़ा सा कम ही कन्विंस होता हूँ, क्योंकि एक चीज़ देखेंगे अगर आप इसके अंदर कि अर्निंग्स जो थी इस कंपनी की, वो 2023 से ही पकड़ूँ, 2021 से ही पकड़ूँ मैं, या 2019 से पकड़ लेता हूँ, कोविड से पहले पकड़ लेता हूँ, 7 बिलियन रुपीज़ की थी, अब जो है 11 की है। 2.5 गुना हुआ। और 2019 में इसका भाव क्या था,
125-26 रुपये का भाव था, मतलब कि आप कर ले 500-600 पकड़ ले फेयर प्राइस, तो भी अगर CAGR मानो, अगर फॉरवर्ड लुकिंग हो तो 1000 पकड़ लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखना एक बार। यहाँ पे किसी ने गेम खेला है, यहाँ पर देखिए 20 लाख शेयर यहाँ पे एक्सचेंज हुए, यहाँ पे कोई गेम खेल के चला गया और यहीं से पूरी तेजी स्टार्ट हुई है। मई 2023, बाप रे। तो पंकज, प्रॉब्लम क्या है, जब इतना स्टॉक चल जाता है ना, उस पर सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं, आपको सच बताऊं तो, क्योंकि अर्निंग्स के साथ इसका प्राइस मैच नहीं कर रहा। और जब ऐसा होता है ना, तो भाई ठीक, कंपनी कितनी बढ़िया हो, लेकिन 90 की पी मल्टीपल रिटेल स्टोर, वैल्यू एंड वैरायटी, लीडिंग वेट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, 70% लॉयल कस्टमर्स है, 170 सिटी में है। एक 160 स्टोर है। इनकॉर्पोरेट विशाल मेगा मार्ट, वैल्यू एंड वैरायटी, हरियाणा गुड़गांव में। देखिए डीप स्टडी करने का स्टॉक पे मतलब बनता नहीं है, बताऊं आपको। ये एज ए विशाल मेगा मार्ट लिस्ट हुआ था ये, फिर सोल्ड कर दिया विशाल ब्रांड, एज अ V2 ब्रांड हुआ 2011 के अंदर। देखिए जब इतना प्राइस मूवमेंट हो जाता है ना, तो मैं तो दूर रहना पसंद करता हूँ कि 50,000 करोड़ की, 58,000 करोड़ का वैल्यूएशन इसको दे रहे हैं, तो ट्रेंड को कितना दे रहे हैं फिर। ट्रेंड को 1,87,000 करोड़ का दे रहे हैं। वैल्यूएशन अनबिलीवेबल वैल्यूएशन है। भाई मेरा कोई एनालिसिस में बनता नहीं है, मैं पंकज सीधी बताऊं बात आपको। जब 52 रुपये का स्टॉक, जब 100 रुपये, 80-82 रुपये का स्टॉक जब 2,000 हो जाता है, तब कोई किसी का वैल्यूएशन काम नहीं करता, वो इधर टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। जनवरी 2025 में ये 2100 टच कर गया। ऐसा क्या बनाने लग गए भाई, सोना बनाने लग गई कंपनी। स्टे अवे रहिए भैया ऐसी कंपनी से। और ये रीजनिंग की बात है, जब इतना बड़ा मूव आ जाता है उसके बाद कोई मतलब नहीं है, उसको जाने दीजिए, लेट को कर दीजिए। ये चला गया आज से, और ये अब नेवर नो, पता नहीं, इसमें कोई एनालिसिस काम नहीं करता। मेरा एनालिसिस बोल रहा है 500 से ऊपर का भाव नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और ये 500 की कंपनी देखिए, किसने सोचा 500 की कंपनी, ये कोविड से पहले अगर पकड़ूं तो मैं 100 रुपये आ चुकी थी। तो ध्यान रखिए, बाकी स्टॉक्स का लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने फार्मा के बारे में आपको समझा दिया कि फार्मा बिजनेस और हॉस्पिटल हॉस्पिटल बिजनेस से दूर रहना चाहिए इंडिया के अंदर। V2 रिटेल के मैंने बात की, 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना एक बार बहुत है, थोड़ा ध्यान रखिए, और आउटकम जो आता है उस पर देखते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।